हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनपीसी ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ अशोक सैनी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था चार्ज और चार्ज से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे टाइप्स ऑफ चार्ज, हाउ चार्ज इज इन्वेंटेड। और आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो देखो, आज का वीडियो है अपना चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके बारे में आज अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखो, चार्ज की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके अलावा कुछ एक और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसके बारे में आपको बताऊं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इस एडिटिविटी ऑफ चार्ज में अपन देखेंगे कोई भी अपने पास में एक सिस्टम है, उस सिस्टम का टोटल चार्ज कैलकुलेट करने का क्या मेथड होना चाहिए। जैसे ये अपने पास में कोई भी एक सिस्टम हमने ले लिया, इस सिस्टम में हम कह दें यहाँ पर अपने पास में है +1 कूलम चार्ज, इधर +3 कूलम चार्ज और यहाँ है अपने पास -2 कूलम चार्ज। अब इनमें से अपने को टोटल चार्ज कैलकुलेट करना हो तो अपन एल्जेब्रिक सम कर देंगे। एल्जेब्रिक सम मतलब विद साइन अपने को ऐड कर देना है। तो 1 + 3 - 2 इक्वल्स टू कितना लिख देंगे, +2 कूलम। मीन्स कोई भी एक सिस्टम है जिसमें अपने को टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, उसमें हमेशा चार्जेस को विद साइन अपने को ऐड कर देना है। मीन्स टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन इट। जैसे किसी एक एटम की अपन बात करें, एटम में सबसे बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और इसके अराउंड मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इसे एटम की अपन बात करें तो एटम पर टोटल चार्ज कितना है। एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल अपन कह सकते हैं। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल हैं। विद साइन अपने को ऐड करना है, विद साइन ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा, 0। एडिटिविटी ही रीजन है कि एटम का टोटल चार्ज कितना होता है, 0। अब इसके बाद में सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में अपन बात करें। सेकंड प्रॉपर्टी रिलेटेड है जो आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी थ्योरी है। रिलेटिविटी थ्योरी ने देखो कई सारे फिजिक्स में कई सारी बातें हैं उनको बदलने पर मजबूर कर दिया। उनमें से एक है आइंस्टाइन ने क्या किया, जैसे अपन 3 एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। ऐसे ही आइंस्टाइन ने टाइम को 4th एक्सिस के रूप में प्रेजेंट किया और उसके बेसिस पर अपना जो मैथमेटिकल एनालिसिस है उसमें ऐसा फॉर्मूला बताया जो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी का सबसे फेमस फॉर्मूला अपन कह सकते हैं। इसमें जो m है, m मास, m0 है, m0 है यहाँ पर रेस्ट मास। इसके अलावा जो v है, v अपन कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो उसकी वेलोसिटी, और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब हम कहेंगे m एंड m0 बोथ नॉट आर सेम। यानी जैसे ही स्पीड बढ़ेगी कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास भी चेंज होगा। ये रिलेटिविटी थ्योरी अपने को बताती है। इसी थ्योरी को अपन अप्लाई करते हैं अपने चार्ज पर। तो चार्ज जब रेस्ट में है, मैं यूँ कहूँ एक छोटा सा पार्टिकल है और इसका चार्ज है +2 कूलम। अब ये चाहे इस रेस्ट में है, चाहे ये मोशन में आ जाए, मोशन में है तो भी इसका चार्ज कितना रहेगा, 2 कूलम। जैसे मास पर इसकी स्पीड का इफेक्ट होता है वैसे ही चार्ज पर इसकी स्पीड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी को अपन नाम भी देते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के वेरी करने का इसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड और इट्स वेलोसिटी। इसके अलावा थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने कई सारे कंजर्वेशन लॉ पढ़े होंगे, जैसे सबसे फेमस कंजर्वेशन लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में आप कहते हो एनर्जी नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा भी अपन कह सकते हैं।
एनर्जी को ना तो अपन उत्पन्न कर पाते हैं ना ही नष्ट कर पाते हैं। एनर्जी क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। लाइक सोलर एनर्जी आती है, उसको अपन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ऐसे ही अगर चार्ज कंजर्वेशन की बात करें तो सेम एनर्जी जैसा ही फंडा यहाँ पर है। एनर्जी में आपने कहा टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, तो ऐसे अपन कहेंगे टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता रहता है। अब जैसे इसमें और अपन बात करें, एक आइसोलेट सिस्टम अपन लें। कोरोना में आपने खूब आइसोलेट सिस्टम, आइसोलेशन खूब नाम सुना होगा। आइसोलेट सिस्टम मतलब विलगित निकाय, जो दूसरे किसी भी सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, ना ही ये बाहर से कोई चार्ज ले सकता है, ना ही कोई अपने चार्ज को बाहर भेज सकता है। इसमें जो अपने पास में चार्जेस हैं +1 कूलम, +2 कूलम, माइनस का 4 कूलम, टोटल जो चार्ज है इसका कितना होगा, +1 +2 -4 मीन्स कितना आएगा, -1 कूलम। अब इसके अंदर ऐसी कोई भी रिएक्शंस चलती रहें जिनसे चार्ज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए या कोई भी 2 चार्ज हैं वो ऐड हो जाएं, ऐसा कुछ भी हो जाए तो भी हम कहेंगे इसमें टोटल चार्ज कितना रहेगा, -1 कूलम। मीन्स टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। इसी को अपन क्या कहेंगे, एनर्जी चार्ज कंजर्वेशन लॉ। इस चार्ज कंजर्वेशन लॉ के बारे में अपन बात करें तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी आप रिएक्शन लिखें, हर रिएक्शन में आप बैलेंस करेंगे और बैलेंस के दोनों साइड में अपन चार्ज का पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे मैं कोई रिएक्शन लिखूं यहाँ पर, एक जैसे यूरेनियम की अपन बात करें, यूरेनियम 92 एंड मास नंबर इज 238, इसमें से कोई अल्फा डिके की अपन बात करें, एक अल्फा पार्टिकल इसमें से रिलीज हो तो अपन कहेंगे थोरियम 90 234 एंड 1 हीलियम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल, ऐसा हमने लिख दिया। अब यहाँ हम देखें इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 92, और इधर 90 + 2, यानी इधर जो चार्ज है और जो इसका प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का जो चार्ज है बोथ आर सेम। मतलब कोई भी रिएक्शन है उसमें जब तक दोनों साइड में चार्ज इक्वल नहीं हो तब तक अपन क्या कहेंगे, तब तक वो रिएक्शन बैलेंस में नहीं होगी। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है या फिजिक्स से रिलेटेड कोई न्यूक्लियस से संबंधित कोई भी रिएक्शन है, सब रिएक्शन में चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी सी जैसे रिएक्शंस हैं जिनकी अपन बात करें, एक बीटा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन से इसका जब एंटी पार्टिकल मिल जाता है, इसके एंटी पार्टिकल को अपन कहते हैं पॉजिट्रॉन। तो जैसे ही एंटी पार्टिकल इससे मिलता है दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे और डिस्ट्रॉय करने पर केवल एनर्जी ही यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिलती है। अब अपने को चार्ज की बात करनी है, इधर देखो -1, ये कितना +1, टोटल चार्ज कितना 0, इधर एनर्जी है, यहाँ भी टोटल चार्ज कितना 0। यानी ऐसे बहुत छोटे रिएक्शंस में भी चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। ऐसे ही ये पेयर यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे ही कोई पेयर है वो प्रोड्यूस हो रहा हो एनर्जी से, ऐसा पेयर प्रोड्यूस भी हो सकता है, कोई भी एक पार्टिकल और एक उसका एंटी पार्टिकल। इसमें भी देखें पहले और बाद में टोटल जो चार्ज है वो इक्वल है क्या, तो हम कहेंगे नेचर में कोई भी रिएक्शन है सब जगह पर अपन कहें अगर आइसोलेट सिस्टम है तो टोटल चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बात पढ़ें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन कहते हैं क्वांटाइजेशन, और इसे क्वांटाइजेशन में से आपको कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से कोई कंपटीशन वगैरह में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिंपल सा है क्वांटाइजेशन, जैसे मार्केट में अपन गए, एक ऐसा पेन अपन लेकर के आए और इस पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज़, ठीक है। अपने को 2 ऐसे पेन लेकर के आने हैं तो अपन कितने पैसे अपने को पे करने पड़ेंगे, 2 × 10। अगर इससे ज़्यादा लाने हैं तो और ज़्यादा लाने तो n लेके आने तो n × 10।
अब मान लो गलती से अपन ने इतने पे कर दिए, 1/2 इंटू 10 मीन्स 5 रुपीज़ पे किए, तो हाफ यहाँ पर जो पहले 1 2 3 किसको शो करा था, नंबर ऑफ पेन, यहाँ पर नंबर ऑफ पेन कितना है, हाफ। क्या हाफ पेन आना पॉसिबल है क्या, हाफ पेन आना पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको मिनिमम 1 2 3 ऐसे ही पेन लाने पड़ेंगे और आपको पे करना है तो एक मिनिमम अमाउंट है उसका इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में अपने को पे करना पड़ेगा। ये जो मिनिमम अमाउंट है, इस मिनिमम अमाउंट को अपन बोलते हैं क्वांटा वैल्यू। क्वांटा वैल्यू किसको बोलेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और फिर जो टोटल अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, इसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। अब ये तो पेन से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल लिया। अब अपन चार्ज की बात करें, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने को चार्ज करना है, क्या मेथड है, या तो इलेक्ट्रॉन्स अपने को रिमूव करने हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन अपने को ऐड करने हैं। अपन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। यहाँ से मोर देन 1 हो तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या n इलेक्ट्रॉन इसके इक्वल चार्ज आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं कि हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाए और हाफ इसमें रह जाए, या हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐड कर दिया जाए। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करेंगे या ऐड करेंगे तो मिनिमम आपको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव करना पड़ेगा। एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ऐसा ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन चार्ज करेंगे तो उस पर या तो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल या 2 या 3 या 4 या n इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज आएगा। मतलब टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज q इक्वल्स टू ne और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन बोलेंगे क्वांटा वैल्यू ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इससे रिलेटेड अपने एग्जाम में मान लो, बोर्ड में मान लो, या फिर किसी कंपटीशन में रिले नीट वगैरह में कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे उनमें से कुछ टाइप की मैं आपसे डिस्कस भी करने जा रहा हूँ। सबसे एक इजी सी क्वेश्चन की फॉर्म है, if 100 electrons are removed from an object, calculate charge obtained by this object। क्वांटाइजेशन के पास चलिए, Q इक्वल्स टू Ne। 100 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, रिमूव किया गया है तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हैं, 100, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। कितना लिख दोगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम। यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और टोटल चार्ज अपने को कैलकुलेट करना है। एक तो ये सबसे सिंपल टाइप का। एक इसके बाद सेकंड जो टाइप है उसमें अपने को चार्ज गिवन है। जैसे एक डायरेक्ट भी पूछा जाता है, इफ चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 कूलम, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। ऐसा अपने को पूछा गया है तो अपन वही क्वांटाइजेशन के पास चलते हैं। Q इक्वल्स टू Ne, N इक्वल्स टू Q अपॉन E, वेयर Q 1 एंड E की अपन बात करें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको जब सोल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब यहाँ से देखिए 1 कूलम चार्ज लाने के लिए अपने को 10 टू द पावर 18 जो एक बड़ा अमाउंट है, इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़े। इसीलिए अपन कहते हैं जो कूलम है वो एक बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। तो नॉर्मली अपन मिली कूलम, माइक्रो कूलम या नैनो कूलम ऐसे यूनिट काम में लेंगे। और 1 मिली कूलम मीन्स कितना, 10 टू दी पावर -3 कूलम। माइक्रो कूलम मीन्स 10 टू दी पावर -6 कूलम और नैनो मतलब 10 टू दी पावर -9 कूलम। ठीक है। एक इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ से 1 की जगह पर 2 कूलम हो, 3 कूलम हो, 4 कूलम हो, कोई भी यहाँ से चार्ज आपको गिवन है तो आप इसी प्रकार से चार्ज की वैल्यू पुट करते जाइए, सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। एक इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन,
अपने को नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज n1 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज n2। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो अपन पहले कैलकुलेट करते हैं चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, वही क्वांटाइजेशन Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n1, लेकिन ये अपने लिए पहले से नोन है, इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, तो इधर साइन कैसा आएगा, माइनस। इसके बाद में सेकंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों अपने को गिवन है, इनमें ध्यान रखना है अपने को, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोथ आर सेम, बस दोनों की पोलरिटी डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ से चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन n2 इंटू ई, और यहाँ पर साइन कैसा लिख देना है, पॉजिटिव। अब एडिटिविटी से टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस में Q2, या फिर -n1e प्लस n2e, यहाँ से e कॉमन ले तो लिख देंगे n2 माइनस n1e, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है दोनों, तो जैसे ये भी n है ये भी n है, तो n माइनस n चार्ज कितना आ जाएगा, 0। यही रीजन है कि कोई भी एटम है उस एटम पर टोटल चार्ज कितना होता है, 0। इसके बाद एक और टाइप के क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें। एक यूं आता है अपने पास, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूविंग फ्रॉम ए सरफेस, जैसे मैं यूं कह दूं 2 into 10 to the power 4 electrons per second are removed from one surface. Calculate total time taken to charge it with 1 coulomb. तो यहाँ से rate of electron removing, इसका मतलब क्या हुआ, 2 into 10 to the power 4 electrons, इनको रिमूव करने के लिए अपने को कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अपने को कितना टाइम चाहिए होगा, 1/2 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। अब 1 कूलम चार्ज आना चाहिए, 1 कूलम मीन्स अभी हम पढ़ के आए थे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो अपने को यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने में कितना टाइम चाहिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इस प्रकार से अपन कितना भी चार्ज लाना है, 1 कूलम, 2, 3, 4, इन सब के लिए अपन टोटल टाइम टेकन ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक और टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है, आपको वैल्यू ऑफ चार्ज ये गिवन है और पूछ लिया जाए इसकी पॉसिबिलिटी आप चेक करके बताइए वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, इतना कूलम चार्ज अपने को गिवन है, चेक करके बताइए इट इज पॉसिबल और नॉट। अब चेक करने का मेथड क्या है, वही क्वांटाइजेशन, Q इक्वल्स टू N, N कितना आएगा, Q अपॉन E। Q तो कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 एंड E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, ठीक है। कैंसिल करें कितना आएगा 4, और इधर कैंसिल करें तो कितना आएगा इंटू 10 टू द पावर 1। पावर सोल्व करने के बाद कितना 40। अब हम कह रहे थे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल नंबर होना चाहिए, तो 40 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या, तो हम कहेंगे दिस चार्ज इज पॉसिबल। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, ये चेंज करके मैं लिख देता हूं यहाँ से 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, ऐसा लिख दिया। अब इसकी पॉसिबिलिटी चेक करें, Q अपॉन E, Q की वैल्यू कितनी, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। वही कैंसिल करेंगे कितना आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। अब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 पॉसिबल है, लेकिन पहले आपको पावर सोल्व करनी है। पावर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.4। अब 0.4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना या ऐड करना पॉसिबल है क्या, तो हम कहेंगे ऐसा चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमने चार्ज की 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, जिसमें एडिटिविटी, इनवेरिएंस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इनके बारे में हमने पढ़ा।
क्वांटाइजेशन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन, कुछ टाइप के क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करने हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट अपन एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें क्वार्क पार्टिकल से रिलेटेड और क्वांटाइजेशन को क्वार्क पार्टिकल कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए आपका अपना प्यारा सा चैनल NPC क्लासेस। थैंक यू।